नमस्कार। जल्दबाजी में एक और वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि भाई एकदम से इनको आए, ये कह रहे हैं मेरे पास अभी टाइम है और मैंने कहा तो आ जाओ आधे घंटे के अंदर। तो सभी को बता दूं मैं कि आपको पता ना अभी स्टोरी इसका वो चल रहा है। तो दिल्ली में सबसे पहला फॉर्म भरा था शोभित भाई ने, और भाई दिल्ली से ही है। दिल्ली में कहाँ से हो आप? दिल्ली में मैं दशरथपुरी साइड से हूँ। अच्छा, दशरथपुरी साइड से, तो ज़्यादा दूर से नहीं है, यहीं से 1-2 किलोमीटर के एरिया में ही पड़ते हैं जी। तो भाई ने कहा कि आज मेरी छुट्टी है ऑफिस की, तो भैया आज करते हैं। मैंने कहा भाई तो जल्दी आ जाओ। तो आप भेज मेरा देख सकते हो भाई, मैं घर में बैठा हुआ था, मैंने कहा आ जाओ भाई, शूट करते हैं, आपकी स्टोरी सुनाओ आप आके, और हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और अपनी फैमिली तक पहुंचाते हैं। तो शोभित भाई जी बताओ कुछ अपने बारे में। मेरा नाम शोभित है और मैं दिल्ली में ही काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ और मैं प्राइवेट लिमिटेड में ऑफिस में वर्क भी करता हूँ। अच्छा, एक्चुअली मेरी 21 साल तो एज ही है। अच्छा अच्छा जी। और मैंने काफ़ी टाइम से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑलमोस्ट कम से कम 3 इयर्स तो हो गए आपकी वीडियो देखते हुए भी। अच्छा। तो इस बार मैंने आपकी ये लास्ट वीडियो देखी तो उसमें आपने बताया था कि फॉर्म फ्लिप करने का। हाँ। तो मैंने ये चांस खोना सही नहीं समझा। अच्छा। फील करा, लेकिन मेरे अंदर डर था कि कहीं ये मौका मिले या नहीं मिलेगा। नहीं भाई, सबको मिलेगा, सबको। राकेश की आपको कॉल आई होगी, सब राकेश सबको कॉल कर रहा है कंटिन्यू। राकेश सर ने इन्होंने कॉल करा मेरे को, तो मैंने बोला कि जी बिल्कुल आ रहा हूँ मैं आज ही। मैंने फिर ऑफिस में मैंने बोला कि मेरे को ऑफ चाहिए, मेरे को जाना है, अर्जेंट है। तो उन्होंने ऑफिस में मेरे को ऑफ भी दिया, तो मैंने आज आपको कांटेक्ट भी करा। तो ये जो स्टोरी आप अपने में बताने वाले हो, ऑलमोस्ट क्या था, स्टोरी अभी पूरी मैंने सुनी नहीं, बस इनकी स्टोरी जो इन्होंने फॉर्म में भरी थी थोड़ी बहुत ब्रीफ था, उसमें पढ़ी थी हमने। तो मैंने कहा भाई आप मेरे को पूरी स्टोरी में सुनाओ, स्टोरी की फील खत्म हो जाएगी, एक ही बार स्टोरी सुनाओ, आओ और हम डायरेक्ट शूट करते हैं, इसको करते हैं शुरू इस वीडियो को, और सुनते हैं भाई की स्टोरी। स्टोरी जो मेरे साथ एक घटना घटी थी, ऑलमोस्ट ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। मैं जब 10th का एग्ज़ाम के फिनिश हुए थे तो उसके बाद ऑलमोस्ट छुट्टियां। अच्छा, 10th के एग्जाम के मतलब जब आप 15-16 साल के थे? जी, 15 साल का ही था मैं। अच्छा, 15 साल के। तो मेरा एग्ज़ाम फिनिश हुए थे, तो मेरी मम्मी के मन में आया कि इस बार छुट्टियां मिली है काफ़ी अच्छी, तो इस बार चलते हैं कहीं बाहर घूमने। तो फिर मन में ख्याल आया कि काफ़ी पुराने अपने रिश्तेदारों से काफ़ी टाइम से नहीं मिले। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि चलो इस बार गांव चलते हैं। तो पापा ने सही बोला, तो पापा ने हाँ भर दिया, बोला कि ठीक है चलते हैं। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट फिर मतलब एक दिन देख के। गांव कहाँ पे है आपका? ये मेरा गांव बिहार में सुपौल जिला है मेरा। और अच्छा जी, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 2 दिन तो लग जाते जाने में मेरे को। अच्छा। तो उसी के लिए फिर पापा ने टिकट कराया, जो 8 दिन के बाद था टिकट। अच्छा, ठीक है। तो तब तक हमने तैयारी शॉपिंग कर ली, गिफ्ट वगैरह रख लिए, कहीं वहाँ जाएंगे तो खाली हाथ तो अच्छा नहीं लगे। अच्छा, तो मम्मी ने तो आपकी सारी फैमिली गांव में ही रहती है? हाँ, ऑलमोस्ट सारी फैमिली वहीं पे रहती है। कुछ जो जिनको पढ़ाई के लिए लेके आ गए, जैसे हम लेके आ गए थे। मेरा जन्म भी वहीं पे हुआ था, गांव में ही। जब 5 साल का था तब यहाँ पे आया था मैं। अच्छा जी। और तब तक हम वहाँ पे उतने टाइम से गए भी नहीं, तो इसलिए गए काफ़ी लोग वहाँ पे। हम निकले 8 दिन बाद, वो दिन आया हम निकले, और वहाँ पे हम तकरीबन 2 दिन बाद सुबह के 9 बजे अप्रोक्स पहुँच गए थे सुपौल जिले स्टेशन पे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मामा आए हुए थे लेने के लिए, और कैब ड्राइवर भी था, कैब था, तो 7 सीटर था। तो उसी में हम सब कुछ सामान वामान रख के घर पे पहुँचे। तो मैं वहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले मेरे दादाजी का रूम पड़ता है, घर एक अच्छा सा, उनका घर से ही हमारा घर अंदर पड़ता है। अच्छा, बड़ा सा होता है ना ये, तो गांव के घर, गांव में बड़े बड़े घर होते हैं, खुले खुले घर होते हैं। हाँ, तो उसी तरह से पहले दादाजी का पड़ा, तो मैं सबसे दादाजी से मिला, और फिर इसी तरह सबसे मिलते मिलते, और जब दादाजी से मिला था तो एक अच्छा था कि उनसे काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग थी बचपन में मेरी। अच्छा, आपके दादा से? जी। तो उनसे काफ़ी जैसे मिला, वो काफ़ी ज़्यादा भावुक, मतलब इमोशनल हो गए, और उन्होंने गले से लगाया, और काफ़ी मतलब खुशी भी हुई और रोना भी होता है, वैसा हुआ। फिर ऐसे बात करते रहे काफ़ी, 1 घंटा ऑलमोस्ट बात करी थी हमने। फिर मैं भी वहाँ से निकला, तो सब निकले,
और भी रिलेटिव से मिले, और तकरीबन मैं दोपहर के 1-2 बज गए थे। सबसे अच्छा। मिल के सबसे बात करके आए, चाय वाय खाना भी खा लिया। फिर दादाजी अपने उसी रूम में वहीं पे कुर्सी बाहर, रूम से तो बाहर ही कुर्सी पे लगा के बैठे थे, तो फिर वहीं पे मैं भी बैठ गया, फिर उनसे बातें करने लग गया। और उनसे बातें करना काफ़ी अच्छा लगता था मेरे को। तो बचपन में तो मैं इस बार भी गया तो काफ़ी अच्छा लगा, वो भी बहुत अपनी बताने लग गए कैसे कैसे रहा, तुम सब गए कैसा रहा। तो उसके बाद एक्चुअली फिर हम सब फ्रेश हो गए। फिर शाम हो गई, फिर शाम को भी थोड़ी बहुत टीवी देखने चले गए, टीवी देख रहे साथ में बैठे, फिर डिनर विनर करा, सब सो गए। नेक्स्ट डे ऐसे ही फिर मेरा तो काफ़ी ज़्यादा, मेरा तो मैं अपना बता देता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली तो अपने सारे रिलेटिव्स, मम्मी तो खासकर सारे रिलेटिव्स के पास जा रही थी। तो मैं गाँव में तो जितने भी उनसे मिलने वाले उनके पास। हाँ। तो उनके पास सब कुछ से, तो मैं तो बस नॉर्मल 1-8 मिनट के लिए मिला फिर चला गया। मैं ज़्यादा बात करता नहीं उनसे, तो मेरे बस दादी से ज़्यादा वहाँ पे बात थी। अच्छा अच्छा। ज़्यादा ही छोट बचपन में चला गया तो मेरे को ज़्यादा कुछ जान पहचान थी नहीं रिलेटिव से, उन्हीं से थी, तो उन्हीं से मैं बात करता था। खैर, और मेरा भाई, बड़ा भाई जो है वो भी उनसे ही बात करता था। अच्छा। हाँ, और बचपन की ये बात थी कि जब भी हम बात करते थे ना दादाजी से तो काफ़ी अच्छा लगता था। और मेरी छोटी दादी थी, तो मैं जब दादी के साथ खेलता कूदता था तो छोटी दादी चिल्लाते हुए वहाँ से चिल्लाते कहती, शांत हो जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो। हम लेकिन अनदेखा कर देते थे इस बात को। फिर मैं जब वहाँ पे दादी के साथ अभी जब करंट में जब बैठा था उनके साथ, तो मैंने दादी का रूम भी देखा, और एक्चुअली उनकी डेथ हो रखी थी ऑलमोस्ट 3 आपकी दादी की? हाँ, छोटी दादी। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनका रूम देखा तब, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लग रहा था कि वहीं पे मेरी दादी अभी भी वहीं पे ही है, क्योंकि सब कुछ साफ़ सुथरा वैसा ही था जैसे बचपन में रहते थे सब वो कुछ। दादाजी ने मेंटेन कर रखा होगा। हाँ, दादाजी ने वैसे ही मेंटेन साफ़ सुथरा रख रखा था हर चीज़ को। तो मेरे को लगा कि अभी भी एहसास हो रहा था कि यहीं पे है कहीं, ठीक है। तो इसी तरह दादाजी से भी बात रहती। फिर हर शाम को, हर दोपहर में ऐसे बात करता, सुबह बात करता, शाम को खेलता रहता। फिर दादाजी के साथ थोड़ी बातें कर ली इधर उधर की, मैं कैसे स्कूलों में रहता था, ये सब बात। तो इसी तरह 10 दिन तक ऑलमोस्ट मेरा चलता रहा वहाँ पे हर रोज़। और एक रात ऐसा है जब मैं दादी के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब मैं वहाँ पे आया था तो फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ रात में डिनर कर रहा था साथ बैठ के। ऑलमोस्ट हो गए थे, और गांव में तो ये होता है कि 8 बजे से 9-10 बजे तक और सब सो जाते। तो इसी अप्रोक्स हो रहा था 8 बजे तक मैं उसके साथ डिनर करके उनके साथ मैं जा ही रहा था रूम में। और गांव में ये भी होता है कि लाइट जाना आम बात होती है। गांव की साइड में। हाँ, सही कह रहे हो। तो और लेकिन ये था ना, हर बार ना आधे घंटे 1 घंटे में आ जाती थी लाइट। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन लाइट नहीं आ रही थी काफ़ी टाइम से। अच्छा। अप्रोक्स हो गया था काफ़ी ज़्यादा टाइम, पूरे रात भर। तो हम सोने चले गए और लैंप जला रखा था, जैसे गांव में आप जैसे लालटेन वहाँ पे तो बोलते हैं। मैं समझ गया। वो एक होता है, ग्लास टाइप होता है, उसके अंदर आग जला के मिट्टी तेल डाल के। हाँ, समझ गया मैं वो। हाँ, लैंप। तो उसी को जला के हमने रख रखा था। हाँ। एक कोने में, उससे इतना भी नहीं होता कि पूरा उजाला हो जाए, लेकिन रहता है उजाला। दिखता है उससे थोड़ा बहुत। हाँ। तो वही जला हुआ था, और मैं एक रूम में, मेरे मम्मी और पापा भी सोए थे, उसी रूम में मैं भी सोया हुआ था। तो मेरे को क्या हुआ, थोड़ी बेचैनी से हो रही थी उस रात को। कैसी बेचैनी? काफ़ी ज़्यादा, मतलब पसीने आ रहे हैं और अच्छा, घुटन गर्मी से? हाँ, घुटन भी हो रही बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो घुटन हो रही, मैं सोचा कि ज़्यादा ही हो रही, मैं पानी पीने के लिए मैं। ये 10 दिन बाद की बातें है ना? हाँ, ये 10 दिन गुजर गए तो ना। 9 दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता था कि नॉर्मल रहा था। आधे घंटे में लाइट भी आ गई, नॉर्मल पंखा वंखा चल रहा है, सब रहते थे नॉर्मल। तो बस उसी दिन मतलब थोड़ा ज़्यादा ही मैं, ये लाइट गई तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही पसीने वसीने बेचैनी होने लग गई। और ये पूरा मेरी टी शर्ट जो थी पीछे से पूरी पीठ गीली हो चुकी। तो मैं उठ के बैठ गया और मैं पानी लेने चला गया। तो मैं सोचा पानी पी आता हूँ, लेकिन जैसे मैं उठ के बैठा ना, तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से बेड यहाँ पे, मतलब आपसे मतलब 15 कदम, 15-6 कदम, 5 से 6 कदम, 15 कदम कह रहे, 5 से 6 कदम कोई एक परछाई सी मेरे सामने खड़ी थी। अच्छा। हाँ। तो मैं उसे देख के मैं घबराया। मैंने सोचा ये कौन है यहाँ पे अभी खड़ा। तो मैंने सोचा मेरी दीदी होगी, क्या पता दीदी वहाँ पे आई हो। तो मैंने दीदी आवाज़ लगाया, दीदी आप वहाँ क्या कर रहे हो हैं। फिर लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया काफ़ी देर। मैंने फिर रिपीट करा, अरे दीदी वहाँ क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ।
वहाँ अंधेरे में क्या खड़े हुई। तो इतने देर में मेरे पापा भी जग गए। मेरे पापा जग गए, मेरे से पूछ रहे कि क्या हुआ तेरे को, हैं क्यों सो उठ के ऐसा चिल्ला रहा है, हैं कहाँ है। मैंने बोला कि मैं वहाँ पे कोई खड़ा है वो देखो, हट ही नहीं रहा, आवाज़ ही नहीं दे रहा कोई। मेरे पापा कह रहे कहाँ पे कौन खड़ा है। मैंने बोला कि यहाँ पे सामने। मैंने फिर बोला कि कौन खड़ा है वहाँ पे वो। फिर पापा ने बोला कि कोई नहीं खड़ा है सो। फिर ना उतने देर में स्मेल सी फैल गई घर में, पूरे रूम में स्मेल सी। ऐसे बोलते हैं थोड़ी हल्की हल्की थी, उस टाइम पे उतना महसूस नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद जाके जब वो थोड़ी और मेरे पे मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया ना, ये कौन है कौन है, तो जला हुआ फेस सा दिखा मेरे को, जला हुआ जैसे होता है अगर पूरा काला सा उठे उठे मांस देखा आपने, वैसा दिखा मेरे को। काफ़ी घबरा सा और घबरा के डर गया मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम। तो फिर उस टाइम पे पापा को समझ आ गई कुछ गलत हुआ है। यहाँ पे मांस स्मेल पूछ रहे थे ना आपको, जला हुआ मांस देखा हो आपने, सड़ा हुआ मांस, वैसी स्मेल आने लगी थी। तो उस स्मेल को पापा भी समझे, ये फिर मम्मी भी उठ गई थी। तो फिर पापा को घबराहट शंका हो गई कि क्या हो रहा है। तो फिर मैं भी तब भी मैंने बोला कि ये जला हुआ फेस है। मैंने चिल्लाते बोला कि तू जला हुआ लेकिन फेस वो है। सिर्फ तुम्हें दिख रहा था, लेकिन हाँ, तो और किसी को नहीं दिख रहा पापा था। को नहीं दिख रहा था। पापा तभी तो बोल रहे थे कोई नहीं खड़ा वहाँ पे। तो मेरे को ही दिखा मेरे को, और मम्मी भी उठ गई। तो मम्मी ने पूछा कि क्या हो रहा है इसे। सामने फिर स्मेल से उनको भी शंका होने लगी। पापा ने बताया कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ गलत हुआ है। तो फिर मैंने तब भी पूछता रहा कि कौन है कौन है। मैं पापा के पीछे चला गया था, कौन है वो कौन है, सामने आओ हैं, सामने आओ, सामने जला हुआ फेस है। तो उस टाइम ना थोड़ी देर बाद ही उन्होंने थोड़ा और क्लोज आ गए और मेरे को अपना फेस दिखाया, और वो छोटी दादी की थी। तो मैंने चिल्लाते हुए काफी ज्यादा मतलब फेस जो था वो तुम्हारी छोटी दादी का था, दादी की जिनकी डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है ऑलमोस्ट 3 इयर्स पहले। अच्छा जी। तो मैं भी काफी डर गया ये देखते हुए। मैंने काफी ज्यादा तेज से चिल्लाया था, ये तो छोटी दादी हैं और यहाँ कैसे, ये क्या कैसे क्या कर रही हैं। तो मैंने यही बोला था, यहाँ क्या कर रही है, मेरे को तो उतना पता नहीं। फिर पापा ने बोला छोटी दादी। फिर उतने देर में वो मेरे को दिखना वहाँ पे हट गई वो, मतलब छोटी दादी दिखी मेरे को, चेहरा दिखा, उसके बाद हट गया वो। मैं काफ़ी घबरा गया। तब तक फिर पापा ने कुछ जैसे पाठ वाठ करी, पूजा करी, मतलब अगरबत्ती यार चारों तरफ कोने में रूम के उधर उधर ले जाके पूजा पाठ करी, हनुमान चालीसा करा। और तकरीबन 1 आध घंटे बाद वो जो स्मेल थी वो धीरे धीरे चली गई थी। और अच्छा। हाँ, और सुबह भी हो गई थी, ऑलमोस्ट 5:30-6 बज गए थे। तब तक मेरे चाचा भी आ गए थे और दादाजी भी आ गए थे रूम पे। तो उन्होंने उनसे बात करी। फिर पापा ने जैसे दादाजी को देखा तो फिर उनको समझ में आया कि ये क्यों हुआ। दादाजी को समझ में आया क्यों हुआ। हाँ, रीजन अच्छा उसका क्या रीजन था उसका। यही कि मैं कुछ ज़्यादा ही दादाजी के करीब था ना, तो दादाजी को समझ में आ गया था कि ये एक्चुअली किस लिए हुआ। मैं उनके ज़्यादा करीब था बचपन से ही। तो इस बार अभी भी गया, तो मतलब करीब था तो इसलिए एक्चुअली उनके मन में थोड़ा इमोशनल हो गया ना, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मेरे को लेके भावुक रहते थे। मतलब थोड़ा कुछ ज़्यादा चिंता मेरी रहती थी। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे दादा से तुम ज्यादा क्लोज थे, इसलिए तुम्हारी दादी तुम्हें दिखी। हाँ, वो भी डराने के लिए आई हुई थी। अच्छा जी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब फिर उस रात उसके बाद नहीं दिखी आपको। उस रात के बाद तो काफ़ी ज़्यादा मैं डरा ही। मैं तो बीमार पड़ गया था, ऑलमोस्ट कम से कम 4 दिन तो बीमार ही रहा था मैं। अच्छा। हाँ, तब दादाजी से फिर थोड़ा मिलना जुलना भी कम हो गया था, और पापा ने बात भी कर ली थी इस कारण। तो फिर उसके बाद मैं जब भी कहीं अगर वॉशरूम भी जाता, अंधेरा में कहीं कोने में देखता, तो मैं इमेजिन कर लग जाता कुछ है वहाँ पे, कोई खड़ा है या फिर कुछ तो हो रहा है। कुछ घबराहट से होने लग जाती थी मेरे को। जैसे अगर वहाँ पे कुछ अंधेरा होगा ना, तो मेरे को मैं इमेजिन करने लग जाता था कि हाँ वहाँ पे कोई सचमुच ही खड़ा है अंधेरे में। इतना ज़्यादा, अगर मैं अंधेरे में जाने से डर गया था। अच्छा। हाँ, इतना यही। और मैं ऑलमोस्ट मेरा घबराहट भी यही, और जो वोमिटिंग मेरे को होने लग गई थी, 2-3 बार वोमिटिंग भी हुई थी इसके कारण, घबराहट के कारण। हाँ। तो ये ऑलमोस्ट मेरे से चला। और फिर पापा ने भी देखा ये इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। फिर वहाँ पे वेद को सबको दिखाया, ठीक। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, घबराहट के कारण ये सब हुआ है। तो फिर
और फिर उसके बाद पापा ने बोला कि चलो ठीक है, यहाँ से फिर अब चलते हैं, ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो फिर वहाँ से जब हम निकल गए, ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो गए थे वहाँ से, फिर मेरी थोड़ी तबीयत ढलने ठीक भी हो जाए नहीं हो रही थी, तो वैसे ही रह रहा था, हल्का फुल्का थोड़ा था। तो पापा ने बोला चलते हैं यहाँ से। तो मैं वहाँ से हमें लेके निकल गए, टिकट इमरजेंसी वाला टिकट करवाया, चाहे पता नहीं क्या कैसे करवाया था, कहीं से बात करके इमरजेंसी वाला करवाया था, जो कि अगले दिन नेक्स्ट या फिर 2 दिन बाद तत्काल बुकिंग। हाँ तत्काल। तो वो करवा के हम निकल गए थे वहाँ से, सब कुछ पैक वैक कर लिया था मम्मी ने और निकले। फिर जब तक हम दिल्ली आए तो थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, और ऑलमोस्ट 2-3 दिन बाद दिल्ली में पहुँचने के बाद फिर उतनी ज़्यादा घबराहट नहीं हुई। मैं अपने दोस्तों से मिलने लग गया शाम को, तो धीरे धीरे वो बात हल्की हल्की धुंधली होने लगी, लेकिन वो जो चेहरा था वो अभी तक नहीं भूला। अभी मतलब वो क्लियर अभी भी मतलब वो क्लियर, वो जो जला हुआ फेस है ना। इस बात को ऑलमोस्ट कितने साल हो गए अभी? हाँ, इस बात को ऑलमोस्ट मैं अभी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो 5 साल के अंदर कभी दोबारा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? हाँ, एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन वो मतलब वैसा एहसास ज़रूर हुआ है कि हाँ मेरे सच में ऐसा कुछ फिर से अगेन हो रहा है मेरे साथ। मतलब जैसे वही चीज़ अगर मैं अंधेरे में अगर बाई चांस कभी एक बार को रात उस हादसे के बाद ऐसा हुआ कुछ कि अंधेरे से डर लगने लगा हो? हाँ, ये हुआ है मेरे साथ काफ़ी। कि अब हाँ, जब ये मेरे साथ ऑलमोस्ट हुआ था 2-3 साल तक रहा था ऐसे ही, अंधेरे से तो बहुत ज़्यादा दूर ही रहता था। मैं रात में अगर सो रहा हूँ तो वो जो लाल कलर की एक लाइट आती है वो लगा के रखते थे रूम में, कि हाँ ज़्यादा वो ना रहे, जिससे कम रोशनी रहे लेकिन सो जाए और रोशनी का आँख पे भी ना पड़े। तो ऐसा क्या हुआ फिर? वो मतलब कुछ रीजन समझ में आया कि ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद वो चीज़ दिखी नहीं कभी, या दिखना बंद हो गई? कभी इस बारे में सोचा? ये चीज़ एक्चुअली ये तो खुद पे भी रहता है कि हाँ कितना जल्दी अपने आप को मूव ऑन कर सकते हैं। मैं भी अपने आप को मूव ऑन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे ही हुआ, और बस ये अंधेरे वाला थोड़ा डर रहा था। उसका रीजन समझ में आया? हाँ, ये कि वो क्यों ऐसे दिखा, और वो दिखा तो फिर वो दोबारा क्यों नहीं दिखा? ये दोबारा वो तो पता चला था उस टाइम पे, मतलब मेरे को तो उतना ज़्यादा नहीं पता था। बाद में जब मैं अभी इतने एज पे आया, थोड़े एज बड़ी हुई मेरी, ऑलमोस्ट 12th क्लियर हो गया था, उसके बाद मैंने पूरा क्लियरली एक बार मैंने पूछा भी था ऐसा क्यों हुआ था। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था कि एक्चुअली इस कारण हुआ था कि ये दादाजी से मैंने कुछ ज़्यादा क्लोज था, और बचपन से था, तो इस टाइम पे अगेन एकदम से मैं उनके पास गया था, और उनके भी अंदर कुछ ज़्यादा उनके अंदर से भी कुछ फीलिंग मतलब हुई थी, कोई अटैचमेंट वाली। तो इस कारण उनकी ज़्यादा केयरनेस ये सब थी, बातें पूरे टाइम साथ रहना। तो वो जो छोटी दादी थी तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा कि दादा तुमसे इतने क्लोज हाँ, है। तो उतने उन्होंने तो मतलब मेरे को- जेलस के कारण? हाँ, जेलस के कारण उन्होंने मेरे को डराया, जो कि दूर रहे मेरे से, इनसे। अच्छा। वो किसी को पास नहीं आने दे रही एक्चुअली। तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। उसके बाद गांव गए कभी? और अभी तक तो नहीं गए पापा ने। उसके बाद अब तक गांव ही नहीं गए? नहीं गए हम उसके बाद गांव। और पापा जाते हैं लेकिन हम में से कोई नहीं गया। तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी भाई की, और सीरियसली ऐसी ऐसी स्टोरीज मैं चाहता हूं कि बाहर आए लोगों की, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारे लोगों की, मैं श्योर हूं स्टोरीज ऐसी होंगी, तभी हमने ये स्टोरीज का चलन चलाया है। बाकी फिर बोल रहा हूं मैं, लोकेशंस की वीडियो तो कंटिन्यू आती रहेगी, लेकिन मैं इन वीडियोस को भी लेके आना चाहता हूं। आप सब जो इतना प्यार इतने सालों से दे रहे हो, वो भी आए और सबके सामने अपनी स्टोरीज रखें। तो आई होप नेक्स्ट आप हो, और कुछ नहीं करना, बहुत बड़ी बात नहीं करनी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन खोलना है। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आएगा गूगल फॉर्म स्टोरी। बहुत सिंपल है, हर बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, किस सिटी से हो, और बहुत शॉर्ट में अपनी स्टोरी। बहुत जल्दी हम कांटेक्ट करेंगे आपसे और आपको लेके आएंगे द रियल वन पर। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो कमेंट में ज़रूर बताओ मेरे को, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।